नमो नमः। आज हम बोर्ड परीक्षा एवं सभी प्रतियोगिताओं के लिए मतुप वतुप तद्धित प्रत्यय को पढ़ेंगे। शक्ति प्लस मतुप शक्तिमान, गुण प्लस वतुप गुणवान। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, लाइक नहीं किया तो आप कर लें और शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतुप तद्धित प्रत्यय मतुप वतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला अथवा वाली के अर्थ में होता है, जैसे धी प्लस मान, धीमान, बुद्धि वाला। इस प्रत्यय के साथ पूर्व में केवल शब्द का ही प्रयोग होता है, धातु का प्रयोग इस प्रत्यय के साथ कदाचित ही देखने को मिलता है। मतुप प्रत्यय का मत और वतुप प्रत्यय का वत शेष रहता है। मतुप प्रत्यय से युक्त शब्द जो होता है वो विशेषण होता है। आपको यहाँ पर 4 बातें सीखने को मिली। पहली है कि मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला अथवा वाली के अर्थ में होता है, जैसे धी प्लस मान, धीमान, बुद्धि वाला। सेकंड है, इस प्रत्यय के साथ पूर्व में केवल शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, धातु का प्रयोग इसमें कदाचित ही देखने को मिलता है। थर्ड है, मतुप का मत शेष बचता है, वतुप का वत शेष बचता है। और मतुप प्रत्यय से युक्त शब्द जो होता है वो हमेशा विशेषण होता है, जैसे शक्तिमान जनः, शक्तिमान, इसमें शक्तिमान विशेषण है। मतुप वतुप प्रत्यय में पुल्लिंग में बलवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, नपुंसक लिंग में जगत के समान रूप चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में हो जाएगा बलवान, बलवंतौ, बलवंतः। आपको प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के रूप याद करने हैं। स्त्रीलिंग में नदी के रूप याद करने हैं, लेकिन उसका प्रथमा विभक्ति है बलवती, बलवत्यो, बलवत्यः, यानी कि नदी, नद्यो, नद्यः। नपुंसक लिंग में जगत, जगती, जगंती, इसलिए बलवत, बलवती, बलवंती। मतुप वतुप प्रत्यय में पुल्लिंग में आप बलवत की तरह रूप चलाएंगे, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह। उसके एग्जाम्पल नीचे दे दिए हैं। पुल्लिंग में बलवान, बलवंतौ, बलवंतः, स्त्रीलिंग में बलवती, बलवत्यो, बलवत्यः। यहाँ पर कोई भी शब्द आ जाए आप नदी की तरह ही रूप चलाएंगे, जैसे बलवती, बलवत्यो, बलवत्यः चले हुए हैं नदी, नद्यो, नद्यः के अनुसार। नपुंसक लिंग में जगत, जगती, जगंती, यानी कि बलवत, बलवती, बलवंती। नेक्स्ट है कि जिन शब्दों के अंत में अ आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर होता है उनमें वतुप का मत प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों के अंत में अ या आ नहीं होगा, अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर होगा, यानी ई, ऊ, री, इनमें से कोई भी स्वर होगा, उनमें आप मतुप का मत प्रयोग करेंगे। अगर वहां पर पुल्लिंग है तो आप मान करेंगे, स्त्रीलिंग में मति करेंगे और नपुंसक लिंग में मत करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे अब आप आगे देखते हुए चलें। अग्नि प्लस मतुप पुल्लिंग में अग्निमान बन जाएगा, स्त्रीलिंग में अग्निमति, नपुंसक लिंग में अग्निमत। और आप यहाँ ये देख सकते हो कि यहाँ अ या आ नहीं है। अ या आ को छोड़कर यहाँ पर कोई भी स्वर होगा तो आप मतुप का मत करेंगे। पुल्लिंग होगा तो मान, स्त्रीलिंग होगा तो मति और नपुंसक लिंग होगा तो मत। नेक्स्ट है शक्ति प्लस मतुप पुल्लिंग में शक्तिमान, स्त्रीलिंग में शक्तिमती, नपुंसक लिंग में शक्तिमत। हनु प्लस मत, हनु प्लस मत या हनु प्लस मतुप, यहां पर आएगा हनु प्लस मतुप। इसको आप ठीक कर लें, हनु प्लस मतुप। पुल्लिंग में हनुमान, स्त्रीलिंग में हनुमति, नपुंसक लिंग में हनुमत। और अगर आप इसको तोड़ेंगे तो बनेगा हनु प्लस मतुप। यहां पर मतुप आएगा, हनु प्लस मतुप। धनुष प्लस मतुप पुल्लिंग में धनुष्मान, स्त्रीलिंग में धनुष्मति, नपुंसक लिंग में धनुष्मत।
इसका सेकंड रूल है कि जिन शब्दों के अंत में तथा उपधा में म हो, उपधा पहले को बोलते हैं, उपधा में म हो अथवा स, अ या आ हो, तो उनके पश्चात मतुप के म का व होकर मत के स्थान पर वत का प्रयोग हो जाता है। आप इसमें प्रत्यय का नाम मतुप ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर वतुप बन जाएगा, क्योंकि जहां पर स, अ या आ होता है वहां पर मतुप के म का व हो जाता है, तो वो मत के स्थान पर वत हो जाता है। कैसे होगा देखिए एग्जाम्पल, गंध प्लस मतुप, गंध में अ दिया हुआ है इसलिए आया गंधवान, गंधवती, गंधवत। क्रिया आ दिया हुआ है, क्रियावान, क्रियावती, क्रियावत। नभस स दिया हुआ है, स हलंत है, तो नभस्वान, नभस्वती, नभस्वत। अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आएगा तो आपको क्या करना है, मतुप का मत शेष बचता है, मत लगाना है, और अ या आ आएगा या स आएगा तो आपको वहां पर वत लगाना है। लेकिन आप केवल प्रत्यय का नाम मतुप ही रखेंगे। आप अगर किसी वर्ड को तोड़ेंगे तो आप उसको मतुप से ही तोड़ेंगे, क्योंकि प्रत्यय आपका मतुप है, वतुप इसको नाम दे दिया गया है। इसका एक अभ्यास आप समझ लें। अधोलिखितम संवादम पठित्वा मतुप प्रत्यायांत विशेषण रिक्त स्थानानि पूरयत। अध्यापकः बुद्धि प्लस मतुप छात्राः संसारे अस्मिन् कः श्रेष्ठः। तो इसमें आपको क्या करना है, बात का विशेष्य देखना है कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मतुप प्रत्यय जो शब्द होता है वो विशेषण होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, छात्रा शब्द दिया हुआ है जो बहुवचन में है, और आपके रूप किसकी तरह चलेंगे, बलवत की तरह। तो बलवान, बलवंतो, बलवंतः। तो यहाँ पर बुद्धि शब्द है इसलिए बुद्धि में आपको क्या लगाना है, मत। तो यहाँ पर आएगा बुद्धिमान, और बहुवचन हो जाएगा बुद्धिमन्तः छात्राः। बुद्धिमन्तः छात्राः संसारे अस्मिन् कः श्रेष्ठः। सुजयः आचार्यः य धन प्लस मतुप, रूप प्लस मतुप, नरः भवति जनाः तम एव श्रेष्ठम मन्यन्ते। अब यहाँ पर आप नरः देख सकते हो कि एक वचन में दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर भी एक वचन में जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है धन, धन यानी कि यहाँ पर है अ, और अ या आ होने पर आप लगाएंगे वत यानी कि वान, और स्त्रीलिंग में वती। तो यहाँ पर आ जाएगा धनवान रूपवान नरः भवति। श्रुति आचार्यः अहम वदानि यह सदाचार प्लस मतुप सदाचारवान। विवेकी नीति प्लस मतुप नीतिमान। शक्ति प्लस मतुप शक्तिमान। च भवति सह श्रेष्ठः, सह यहाँ पर एक वचन है, इसकी अकॉर्डिंग यहाँ पर सदाचारवान, नीतिमान, शक्तिमान इन शब्दों का प्रयोग किया गया। मतुप प्रत्यय में अ या आ होने पर आपको वत का प्रयोग करना है, वान, वती, वत का। और अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर होगा तो आपको वहां पर मान, मति, मत का प्रयोग करना है। बलवत की तरह रूप पुल्लिंग में चलेंगे, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलेंगे, और नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलेंगे। विशेष्य को देखकर ही आपको यहाँ पर विशेषण लगाना है, और मतुप प्रत्यांत जो शब्द होता है वो विशेषण ही होता है। जैसे इसमें बुद्धिमन्तः विशेषण है, धनवान, रूपवान, सदाचारवान, नीतिमान, शक्तिमान। आपको ये प्रत्यय समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।